मैं देश के उस कवि को बुलाना चाहता हूं मित्रों, मेरी बात पर भरोसा करना, जिनको कानपुर ही नहीं, जिनको लखनऊ ही नहीं, जिनको लाल किला सुनना चाहता है। अमेरिका में जब बड़े कवि सम्मेलन होते हैं तो अमेरिका के वाले लोग प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे गजेंद्र प्रियांशु जी भारत से निकलकर अमेरिका कब आएंगे। एक ऐसा गीतकार जिसको तमाम युवाओं ने सुनकर गीत लिखना शुरू किया, एक ऐसा गीतकार जिनकी तिथियां लेने के लिए कवि सम्मेलन की तिथियां बदल दी जाती हैं, एक ऐसा गीतकार अगर किसी नए कवि से पूछा जाए कि बड़े होके आप क्या बनना चाहते हैं तो कहता है बड़े होके मैं प्रियांशु गजेंद्र बनना चाहता हूं। आज इस कवि सम्मेलन के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा उत्सव है। गजेंद्र प्रियांशु की डेट मिल गई, 3-4 दिन से वो लगातार व्यस्त थे, कल भी उनको कहीं जाना है। मैंने निवेदन किया कि गजेंद्र भाई आप आना, आप कवि सम्मेलन के कवि नहीं हैं, आप कविता सम्मेलन के कवि हैं और नरवल में आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। जब लोग कभी कभी ये कहते हैं, हमारे शिवा भाई दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी कभी कहते हैं कि यार हेमंत कभी कभी लगता है इन कवि सम्मेलनों का क्या होगा, गीत मरते जा रहे हैं। पर जब गजेंद्र प्रियांशु को आप लोग सुनते होंगे तब आप कहते होंगे अगर नीरज की परंपरा को कोई जीवित रख सकता है तो केवल प्रियांशु गजेंद्र कर सकता है। इतने बड़े कवि को मेरे पास वो पंक्तियां कि नहीं कि मैं उनको बुलाऊं। नरवल वालों आप लोग दोनों हाथ उठाइए, तब तक ताली बजाइए जब तक गजेंद्र प्रियांशु इस मंच पर ना आ जाए। एक बार जोरदार ताली हमारे भाई गजेंद्र की। भैया स्वागत। माइक हम जहाँ जाते हैं ऊंचा करना पड़ता है क्योंकि हम ऊंचे कवि हैं और अभी तक सब नीच कवि आते रहे। बैठो भैया, बैठ जाओ। हमारे अखिलेश जी बहुत अच्छे कवि हैं, मैं उनके पास बैठता हूँ, बहुत सीखता हूँ उनसे। हेमंत जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और 250 रुपये हमने उनको दिया था कि हमारे लिए इतना सब बोल देना। 50 रुपए का रह गया है। उन्होंने 50 रुपए का छोड़ दिया है, वो मैं उनसे वापस ले लूंगा। देखो कवि सम्मेलन, सबने कहा कि भाभी जी बैठी हैं और वो हंस नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इधर को देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। ये हम सब पतियों की समस्या है कि हम अपने आनंद के काम पत्नियों से छुपा के करते हैं। क्योंकि घर में अगर आप बहुत प्रसन्न हो और पत्नी आपको प्रसन्न देख ले तो वो कारण उसके पीछे कुछ और खोजती है। हमारी पत्नी तो हमसे कह के भेजती है कि प्यार की राह से आप सुनिए गीत, यदि हटोगे पिया। दद्दा सुनो, अशोक दद्दा। एक को लगा देना थोड़ा, एक को लगा दे। दद्दा सुनिए, मजा आ जाएगी, झूम जाओगे। प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से तुम यदि पटोगे पिया। प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे पिया तो। अरे गजेंद्र, अब उसमें दुनिया का कोई क्या हो। जिंदाबाद यार, वाह भाई। हमारे एक मित्र पीडब्ल्यूडी की जेई है विनय तिवारी जी। विनय जी खड़े हो जाए, कहाँ है, कहाँ गए? ये है, बहुत दूर से आपको भाई सुनने आए हैं। अच्छा हाँ, बैठिए जय साहब, बैठिए सर। प्यार की राह से, देखो क्या है, कवि सम्मेलन सुनने आए हो, कवि सम्मेलन सुनो भी। अखिलेश जी सुनाएंगे, बहुत सारे उनके दोस्त बैठे हैं, उनको सुनने के लिए बैठे हैं। अखिलेश जी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा सुनाएंगे और उनको आप जी भर के सुनना। हमने इनसे कहा इसलिए हमको थोड़ा जल्दी पढ़ा दो, हम थोड़ा समय पढ़ेंगे, है नहीं। और वो अखिलेश जी का आप खूब देर तक सुनना, जैसा उन्होंने बताया है कि अगली बार हम लोग तो फिर आएंगे ही। तो ऐसे सुनो। अच्छा, हमारी कविता में क्या है, हम कविता जो हम कहें वो न समझना। अब वो हेमा जी आपको बहुत समझा रहे थे, वो कह रहे थे कि आप देखने के लिए आए हैं। पता नहीं कौन देखने के लिए आया, हम उनको देखना चाहते हैं जो उनको देखने आए हैं। अब बड़े गदगद हो गए हमारे ये, बहुत विनम्र, बहुत लोग गदगद थे। अच्छा तुम नहीं जानते हो, हम इन लोगों के साथ रोज कवि सम्मेलन में रहते हैं, हमको पता है। ये हर शहर में कहते हैं कि ये शहर मेरा है, मैं यहाँ प्लाट लूंगी, और आई कहीं नहीं लेते। तो इनको प्लाट देके अगर रख लो तो भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये सब उड़ते पंछी हैं। कौन बांधा भंवरा किस फूल से जानू रहा यह बाग का माली। गजब है यार, एकदम अद्भुत हो भाई मेरे। कौन बंधा भंवरा किस फूल से जान रहा यह बाग का माली, किंतु कली को यही लगता उसने सबसे यह बात छुपा ली। पुरुषों को समझते हैं कि पुरुष मूढ़ है, वो कुछ समझता नहीं है
कि किंतु कली को यही लगता उसने जग से सब बात छुपा ली। कंजूस से नैन में अंजन है यह रूप सिंगार ये होठ पे लाली। कंजूस से नैन में अंजन है यह रूप सिंगार ये होठ पे लाली। लोग कहें कुछ दाल में काला है जान रहे हम दाल है काली। चांद अमावस बाद बढ़े तुम रोज मेरे दिल में बढ़ती हो। चांद अमावस बाद बढ़े तुम रोज मेरे दिल में बढ़ती हो। रूप सुधा छलका करके मन सीप में मोतियों सी गढ़ती हो। कोई भले कुछ भी समझे तुम चांद सितारों में जो पढ़ती हो। जानता हूँ भली भांति में ये तुम शाम को क्यों छत पे चढ़ती हो। देखो थोड़ा सा आपका इसलिए मिले हम आपकी मोहब्बत में गाने आए हैं। थोड़ा सा आपका मन मिले कि प्यार की रीति निभाह दो। प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। मैं 3 दिन बाद आज लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरा था और हेमंत ने 3 दिन पहले मुझसे कहा कि गजेंद्र भाई वहां चलना है। मैं बिना शर्त के आया हूँ, हेमंत भाई गवाह हैं इस बात के। मैंने कुछ नहीं कहा कि मैंने क्योंकि हम हेमंत बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं अपने दोस्त के घर आया हूँ, मोहब्बत निभाने आया हूँ। वही आपसे चाहता हूँ कि प्यार की रीति निभाह दो। प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है दिल मेरा समंदर थाहने वाला। यौवन भार से देह झुके इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं कल चाह रहेगी न चाहने वाला। भाई गजेंद्र जिंदाबाद यार, कमाल हो तुम। आहा ये है आपके भीतर सुनने की ललक है तो मेरे भीतर भी कविता। हम लोग क्या कवि सम्मेलनों में जाते हैं, पैसा खूब मिलता है, सब जगह मिलता है, लेकिन जहाँ श्रोता अच्छे नहीं मिलते कवि को आप बुला लीजिए और उसको खूब पैसा दे दीजिए, कह दीजिए कविता नहीं पढ़नी, तो वो कवि का अपमान है। कवि से खूब कविता सुन लो, पैसा ना दो, कवि खुश होकर घर जाएगा। तो आपके अंदर सुनाने की ललक है, हमें सुनने की ललक है, हम सुनाना चाहते हैं। क्या बात। ये 4 पंक्तियां सुनना हमारे अवस्थी जी का आदेश है। फिर से सुनना कि प्यार की रीति निभाह दो। प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है दिल मेरा समंदर थाहने वाला। यौवन भार से देह झुके इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं कल चाह रहेगी न चाहने वाला। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। हमारे 2 बड़े बैठे हैं, इनका आदेश था, मैं आया हूं, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं कि यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए। 2 दिन से दिल्ली का नेटवर्क खराब है एयरपोर्ट का। मेरे दोस्तों की 10-10 घंटे 12-12 घंटे फ्लाइट लेट हैं। कल जिस कवि सम्मेलन में हम थे वहाँ इंदौर के पास एक जगह खंडवा में जहाँ किशोर कुमार की जन्मभूमि है, वहां पर थे। 3 कवि पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि नेटवर्क खराब था। मैं सुबह आया, मेरी फ्लाइट राइट टाइम आई। क्यों आई? क्योंकि मुझे यहाँ आना। आप चाहते हो कि हम जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। वाह 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 वाह। ये हमारे सत्यार्थ विक्रम भैया हैं, इनका जन्मदिन आज हमारे सत्यार्थ का जन्मदिन भी है, इसलिए आपकी तालियां एक बार और बनती हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। आइए। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए। और वो चाहता है तो सब कुछ होता है। ये लोग गा रहे थे प्यार होता है, प्यार नहीं होता। प्यार होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता। प्यार करने से अगर होता तो दुनिया में सब लोग कैटरीना कैफ से प्यार करते, हम लोगों को कौन पूछता? सही बात है। या हेमंत को पूछो, हेमंत देखो, हेमंत के हमारे हेमंत का विवाह न होता बेचारे का। अब अखिलेश द्विवेदी को कौन स्नेह करता? सब ऊपर वाला करता है। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें
मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए। चाह ले दो दिल दूर करे वहाँ, चाह ले दो बिछड़ों को मिलाए। चाह ले दो दिल दूर करे वहाँ, चाह ले दो बिछड़ों को मिलाए। चाह उसी की गजेंद्र जहाँ जहाँ शूल उगे वहाँ फूल खिलाए। चाह ले चाह ले राई पहाड़ करे वहाँ, चाहे पहाड़ को राई बनाए। हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं है। कि चाह ले राई पहाड़ करे वहाँ। आपको लगता हो कि आप सुनने आए हो कवि सम्मेलन, आपको लगता हो मैं सुना रहा हूँ कवि सम्मेलन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में पता नहीं कितने लोग निपट गए, जो लोग बचे हैं वो उसकी कृपा से बचे हैं। आज आप सुन रहे हैं, इस आनंद में हैं, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए ये 4 पंक्तियों के साथ। वाह। कि चाह ले राई पहाड़ करे वहाँ, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहे तो भीख मंगा दे गली गली, चाह ले तो ठकुराई दिलाए। चाह ले तो दुर्योधन का घर छोड़ दे साग विदुर का खाए। चाह ले तो दुर्योधन का घर त्याग दे साग विदुर का खाए। और चाह ले तो कुटिया में रहे, चाहे सोने की लंका में आग लगाए। देखो सबको मिल रहा है, सबका स्नेह मिल रहा है, तो अब हमको भी मिल रहा है, तो इनकी छाती काहे फट रही है? नहीं वो सोच रहे हैं गजेंद्र अंतिम माला हमारे लिए बचेगी कि नहीं। ये सब हम इकट्ठा ही कर रहे हैं उनके लिए अंतिम, क्योंकि वहाँ ज्यादा जरूरत लगेगी, है नहीं। सबको मोहब्बत मिल रही, वरना क्या है, रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि न खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। ये पनघट है। ये देखिए जिंदगी है क्या, बहुत आसान। हमारे तमाम दोस्त हैं बहुत निराश रहते हैं, बड़े उदास, वो परेशान है बेचारे हमारे दादा। निराशा जिंदगी में होनी ही नहीं चाहिए। जो कुछ होना है हो रहा है, जो कुछ होना है हो जाएगा। आप कुछ कर सकते हो क्या? हमारे एक दोस्त हैं, पिछले दिनों मुँह लटका के आए, बैठे, बोले कि गजेंद्र हम बहुत आर्थिक परेशानी में हैं। तो हमने कहा देखो समय सबका बदलता है, हम भी कभी आर्थिक परेशानी में थे, अभी नहीं है, भविष्य में हो सकता है हम फिर कभी हो जाए। हम चाहे हम कुछ हैं क्या? हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने एक गीत लिखा, उनको सुनाया। मैं चाहता हूँ आपको एक वो गीत सुना दो, एक बार तालियां सुना दीजिए भाई। वाह 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 वाह, कंद भी जरूर सुनाना भाई। कि फूलों के दिन शूलों के दिन गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। हमारे सौरभ भैया बहुत अच्छे, उन्होंने राम पे कविता सुनाई। राम का एक युग था, एक युग ये है, एक युग आने वाला है। सब कुछ परिवर्तनशील है इस सृष्टि में, इसलिए निराशा नहीं होनी चाहिए। मन कभी निराश हो तो इसे गाना मेरे साथ कि फूलों के दिन शूलों के दिन गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। कभी जीवन में भ्रम मत पालना कि हम बहुत बड़े राजनेता हैं, हम बहुत बड़े कवि हैं, ये बहुत बड़े संचालक हैं। आप तब तक सब कुछ है जब तक ऊपर वाले की निगाह अच्छी है। जिस दिन निगाह उसकी अच्छी हुई तब तक आप सब हैं। जिस दिन निगाह टेढ़ी हुई कि दिनों दिनों का फेर में क्या राजा क्या रानी। है भूपेंद्र दद्दू, सुनिए, अद्भुत भाई, वाह। दिनों का फेर में क्या राजा क्या रानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। राजा के दिन रानी के दिन किस्से और कहानी के दिन ये समझाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना,
दिन तो आते जाते हैं। हमारे पौराणिक आख्यानों में एक कथा है, राजा नल और दमयंती को किसी कारण श्राप मिला। एक दिन उन्होंने सरोवर से मछली निकाली, आग पर रखी और भुनी हुई मछली तालाब में चली गई। जिंदगी में सबके दिन कभी ऐसे आ सकते हैं, कैसा कैसा समय आता है कि माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। क्या पंक्तियां हैं। हमारी भाभियां, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। मैं अतिरिक्त धन्यवाद देता हूं, आप घर के जरूरी काम छोड़कर कविता सुन रही हैं। मैं विशेष प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद भी चाहता हूं कि माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। दिन बिगड़े तो भुनी हुई मछली जल में बह जाती। सोने के दिन माटी के दिन, सोने के दिन माटी के दिन, नदियों जैसे घाटी के दिन हैं उफनाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें हुई। हम जिस देश में हैं उस देश में पत्नियां, एक युग था अपने पति के प्राण यमराज से छीन लाती थी। और आज जब मैं अखबारों में पढ़ता हूं, कवि का धर्म निभाते हुए एक पंक्ति आपको सौंपता हूं। मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए। पंडाल में आप सब बिल्कुल थक गए हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आशीर्वाद चाहता हूं। भैया स्वागत है। एक दिन था यमराज से लड़कर पति के प्राण बचाती। एक दिन था यमराज से लड़ती, पति के प्राण बचाती। एक दिन है डोली में दुल्हन कफन छुपा कर लाती। एक दिन है डोली में दुल्हन कफन छुपा कर लाती। डोली के दिन, दुल्हन के दिन, जन्म जन्म के बंधन के दिन, डोली के दिन, दुल्हन के दिन, जन्म जन्म के बंधन के दिन, सब भरमाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। फूलों के दिन, फूलों के दिन, फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन, सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं भाई, वाह वाह, अद्भुत भाई। एक बार तालियां होनी चाहिए जोरदार। गजेंद्र भाई जिंदाबाद, धन्य कर दिया।